प्यारे बच्चों और साथियों, आज है करंट अफेयर्स का वो दिन जब वीकली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। संयोगवश वीकली करंट अफेयर्स न बन पाने के कारण सारा करंट अफेयर्स एक जगह हमने समेटने का प्रयास किया है और हैंड राइटिंग में नहीं हो पाया। तो चलिए आज वीकली करंट अफेयर्स हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं और एक एक करके आप देखते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से लेकर। ठीक, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश के सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आप अच्छे जानते हैं हमारे जापान के साथ संबंध कैसे हैं। ठीक, टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके थे। ठीक, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार चुना है। कुल मिला के चीन ने एक गेम खेला है जिसमें टिकटॉक ने अमेरिका के साथ गेम करके अब अमेरिका के ऊपर लागू हो जाएगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश, ये भी हमने आप पढ़ा है। इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो डॉलर 819 मिलियन जुटाए हैं। एसडीजी बॉन्ड सितंबर 2027 से मैच्योर होगा और 1.603 की मैच्योरिटी दर और 1.350 की कूपन दर से आगे बढ़ेगा। यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटसिक्स के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। ठीक, चलिए आते हैं समझौता देखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने सुगुन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि सुगुन फोर्स के साथ एशियाई बैंक ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और येस बैंक ने कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कारपोरेट एजेंसी समझौते के तहत येस बैंक अपने ग्राहकों जो जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में येस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। ठीक, अगला देखिए। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक से अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। ये भी हम आप पढ़ा चुके हैं। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फैसेज फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक में पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बताती है। चलिए अगला। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी, ये भी हमने यहाँ पढ़ा है। एसबीआई खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी के संपर्क सहित भुगतान पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। आप केवल अपनी घड़ी किसी भी एटीएम के सामने केवल उसके सेंसर के सामने लगाएंगे तो वो एक ओटीपी जनरेट करे जो आपके सीधा मोबाइल में आएगा और आप तुरंत उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत करी है। ठीक, ये भी हम आप पढ़ा चुके हैं। मोस्टली चीज़ें तो हम आपको बता चुके हैं। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 8 से 8.5 की रेंज में माइनस में रहने का यह अनुमान इससे पहले के जारी किए गए -6.4 से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 8% की गिरावट
सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। ठीक, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने, चलिए ये लिखने में गड़बड़ हो गया, ये सही नहीं हो पाएगा, ऐसे पढ़ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 9% संकुचन का अनुमान लगाया। देखिएगा एडीबी का है, यह अनुमान एडीपी के पिछले अनुमान -4 से भी खराब है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास बैंक दैट इज OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट की संभावना जताई है। ठीक, अगला देखिए, UBS सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले यह -5.8% था। हालांकि UBS सिक्योरिटीज़ ने अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। UBS सिक्योरिटीज़ एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जहाँ से आप चढ़ाई के बारे में या जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग होती है। वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा, वर्चुअली हिमालय दिवस वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा मनाया गया है। Amazon.com.inc ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, जो कि एक AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एक्सेल को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 9stacks ने किसको बनाया, वनडे के लिए तो रट्टा मार लीजिए ऐसे पेपर के लिए। यस, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इन्हें पढ़ना नहीं है, ना इसके बारे में परेशान होना है। ठीक, इसमें आपको केवल महत्वपूर्ण प्लेस और संस्थानों के बारे में बताया गया होगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे आते हैं। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नए वर्टिकल को ग्राहक के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। यानी बंधन बैंक ने जो लोग बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो जुड़े हैं उनके लिए भी सुविधाएं प्रारंभ करी हैं इसने, बंधन बैंक ने। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, दैट इज iLead 2.0। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई। ठीक, चलिए नियुक्तियां देख लेते हैं इस हफ्ते की। सुभाष कश्यप को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है सिटी ग्रुप, ठीक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना हुआ है। इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। वह माइकल कार्बेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के लिए नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जनता दल ने के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति, यह हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक, नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। ठीक, नेक्स्ट,
भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधिमंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल दैट इज DTI की समूह की 10वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के सचिव श्री राज कुमार ने अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलन एम लॉर्ड के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण की उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इटली का रोम स्थित फेमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट UK आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जाने माने सेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। वह अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेसी पीस अभी कल ही का है प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी से। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने भारत की ओर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। मंत्री ने 7वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। नेक्स्ट, सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नोट कर लेगा, सवाल ही पूछेगा। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IPSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुधार करने पर बल दिया। मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर IPSA संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य जारी किया था। ठीक, चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। 3 बिंदु आप तक हमने पहुंचाने थे, वो तीनों ही बिंदु आप तक पहुंच गए। उम्मीद है आप इसे नोट कर लेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्योंकि हैंड नोट्स नहीं हो पाया था, इसलिए वैकल्पिक तौर पे आपका नुकसान ना हो, इसलिए हमने इसको बना के आपको दिया है। आपको हैंड राइटिंग नोट्स फिर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।